पतरस प्रेरित ने लिखा पहली पत्रिका में हम लोग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले तो बहुत थे, ठीक है, लेकिन प्रेरित होकर प्रभु ने चुना कितने लोगों को? 12 लोगों को। किस लिए चुना था? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। किस लिए चुना था? कि 3 बात, कि वे मसीह के साथ रहें, दूसरा भेजे जाए, और तीसरा दुष्ट आत्माओं को निकालने के अधिकार रखे। ठीक है, तो उस प्रकार प्रभु ने चुना 12 चेले, उनको प्रेरित नाम दिया। और उसमें हमने मरकुस 3:13 में, मार्क 3:13 में पढ़े थे, जिनको उसने चाहा, जिसको मसीह ने चाहा उन्हें अपने पास बुलाया है। तो उस प्रकार बुलाए गए 12 लोगों में से 3 लोगों ने हमें बाइबल के अंदर की किसी पुस्तक लिख करके दिए हैं। कौन कौन है? या यूहन्ना, पतरस और जेम्स नहीं, मैथ्यू, John and Peter, 3 of the 12 disciples or 12 apostles, they wrote something for us. ये 3 लोगों ने हमारे लिए कुछ तो लिख करके दिया है। और इनमें सबसे खास कौन है? यूहन्ना है। कारण इन तीनों में से ही नहीं, पूरे बाइबल के लेखकों में से भी लगभग 42 राइटर्स हैं, 42 लेखक है बाइबल के, ह्यूमन राइटर्स। तो उनमें से सबसे खास जॉन है, यूहन्ना है। उसका कारण याद होंगे आपको? वो ही नहीं है। बाइबल का 3 डिविजन्स है, विभाजन है, हिस्ट्री, एपिसल्स या राइटिंग्स, अपोकैलिप्सिस, प्रोफेसी। इन तीनों में योगदान देने वाला केवल एक ही लेखक है, वो यूहन्ना है। दाऊद ने बहुत सारे भजन संहिता लिखा, यशायाह ने सबसे बड़ा किताब लिखा, पौलुस ने सबसे ज्यादा पत्रिकाएं लिखा, लेकिन वे उन सबका योगदान केवल किसी एक ही क्षेत्र में है। लेकिन इन तीनों क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाला केवल यूहन्ना ही है। कि यूहन्ना ने यीशु मसीह का जीवन चरित्र लिखा, हिस्ट्री ऑफ जीसस, बायोग्राफी ऑफ जीसस, सुसमाचार, और एपिसल्स, लेखन या फिर पत्रिकाएं लिखा, 3 पत्रिकाएं, और नया नियम की एकमात्र अपोकैलिप्सिस, प्रॉफेटिकल बुक, प्रकाशित वाक्य भी यूहन्ना ने लिखा। इसीलिए यूहन्ना सबसे खास लेखक माना जाता है। वापस हम आते हैं पहला पतरस, और पतरस की ये बात मुझे कुछ अच्छा लगता है। आपको मालूम है, नया नियम में यीशु मसीह को छोड़ दो, मनुष्यों में सबसे ज्यादा जिक्र किसकी नाम के बारे में है? पतरस की। अभी तो तुक्का भी मारे तो लग जाएगा। सबसे ज्यादा नया नियम में बताया गया नाम है पतरस का, लगभग 210 बार है। 210 times Peter appears in the New Testament. पौलुस का तो नाम केवल 162 टाइम्स ही है, 162 बार ही पौलुस का नाम है। और बाकी सारे प्रेरित लोगों के मिला करके देखो तो भी 142 टाइम्स, 142 बार ही है। लेकिन ये जो पतरस का नाम सबसे ज्यादा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच बोलूं तो मुझे पौलुस की पत्रिकाओं से भी बड़ा गंभीर लगता है पतरस की पत्रिका। ये जनरल एपिसल्स में आता है, जनरल एपिसल्स।
because Peter's letters are not addressed personally or specifically to a particular church or a person. It is a general letter for all. सबके लिए लिखा गया है। जैसे पौलुस ने लिखा इफिसुस के लिए, रोम की कलीसिया के लिए, या फिलेमोन के लिए, तीमुथियुस के लिए, ऐसे किसी किसी को खास तौर पर लिखा। लेकिन पतरस ने जो है आम तौर पर लिखा है, आम तौर पर। इसलिए जैसे मैंने पहले कहा, पतरस आशा का प्रेरित कहलाता है, अपोस्टल ऑफ। पौलुस अपोस्टल ऑफ फेथ, विश्वास का प्रेरित। यूहन्ना हाँ, अपोस्टल ऑफ लव, प्रेम का प्रेरित। और याकूब, जेम्स, या अपोस्टल ऑफ वर्क्स और डीड्स, कार्य या कामों का प्रेरित, याकूब। तो ये पतरस दोनों पत्रिकाओं में आशा के बारे में लिखा है। खासतौर पर दूसरा पतरस तो प्रभु यीशु के आगमन के ही बारे में लिखा हुआ है। जैसे हमने प्रेरितों के काम में पहले भी पढ़ चुके, ये अनपढ़ पतरस ने इतनी गहरी वैज्ञानिक बातें लिख करके रखा है, खासतौर पर दूसरा पतरस 3 अध्याय में। दिस इलिटरेट पर्सन, a man from Galilee, a Galilean, a normal Galilean, a fisherman. He wrote so deeper scientific thoughts in second epistle, especially in chapter 3. तो परमेश्वर ने इस पतरस को किस तरह इस्तेमाल किया, ये हम यहां जान सकते हैं। तो उससे मैं ये समझता हूं कि पतरस जैसा बिल्कुल नालायक, डरपोक है ना, हम जानते हैं। एक यीशु मसीह की सामने उसने 3 बार मसीह का इंकार किया। तीसरे बार तो मैं सोचता हूं दांत पीस के बाल खींच करके बोला कि मैं नहीं जानता हूं ना। किस लिए डर गया था, वो भी किसके सामने? एक झाड़ू पोछे के वाली के सामने, एक औरत के सामने। तो उतना डरपोक आदमी, लेकिन बाद में इतना हिम्मतवार बन गया और वो प्रचार करने लगा। और यहूदी धर्म गुरुओं के नाक के बदले में उंगली उठा करके उसने प्रचार किया, कहा कि यीशु को ही परमेश्वर ने प्रभु और मसीह बना रखा है। तो उस प्रकार एक पतरस का नाम भी नया नियम में सबसे ज्यादा जिक्र किया गया है। तो मतलब यह है कि पतरस की जैसा परमेश्वर के लिए समर्पित रहने वालों को परमेश्वर इस जमाने में भी कैसे कैसे इस्तेमाल में ला सकता है, उसका पुख्ता सबूत है पतरस की जिंदगी, पतरस की सेवकाई, पतरस की पत्रिकाएं। समझ में आ रहा है ना? अगर वैसा ही हम भी पतरस से, वैसे तो अच्छे हैं, है ना? पतरस से ज्यादा एजुकेशन, पढ़ाई तो हमें मिला नहीं मिला? मिला है। पतरस के बारे में क्या पढ़े हमने? अनपढ़ थे, अनपढ़। प्रेरितों के काम में हम इससे पहले भी कई बार पढ़े थे, अनपढ़। हम लोग तो कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़ तो लिख तो सकते हैं। और ये जमाने में है, हमको इंटरनेट इस्तेमाल करना आता है ना? और हमें कई चीजें आधुनिक तरीके से मालूम है, लेकिन वो कुछ भी पतरस को नहीं था। तो पतरस से कई गुना हम अच्छे हैं कई मामलों में, संस्कृति की, जानकारी की, पढ़ाई की, वगैरह वगैरह में। और पतरस तो बस उसी गलीली
इलाके में, यरूशलेम तक भी मुश्किल से गया जरूर हो गया, क्योंकि जाना तो साल में 3 बार जाना ही पड़ता था, तो गया जरूर है, लेकिन इस्राएल की सीमा कभी उनने पार नहीं किया। लेकिन हम लोग तो कुछ नहीं तो गूगल में भी कहां कहां घूम के आ गए। हाँ, तो सारी दुनिया के बारे में हमें पता है। हाँ, उधर ये है, उधर ऐसे है, कुछ लोग यहीं बैठ करके वहां के रास्ता दिखा देंगे। हाँ, ऐसे लोग हैं, तो हम जानते हैं। लेकिन पतरस ऐसा कुछ नहीं था, मगर वो यीशु मसीह के लिए समर्पित रहा, बस उतना ही था। तो परमेश्वर ने उसे ऐसे इस्तेमाल किया। आज भी मैं और आप हमारी परिस्थिति की बदौलत भी प्यारों मसीह के लिए समर्पित हो, परमेश्वर हमारे जो है सोचने से कई गुना बढ़कर प्रभु की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल में ला सकते हैं। हालेलुया। तो चिंता ना करें। वो पतरस हमें बताता है कि पौलुस की जैसे डीप थियोलॉजी, पौलुस की जैसे डीप क्रिस्टोलॉजी, मसीही विज्ञान और ईश्वरीय विज्ञान की गहरी बातें पतरस भी हमें बताता है। देखो, इसका पहला और दूसरा आयत ये बात बता रहा है पतरस कि हाउ द होली ट्रिनिटी इज इन्वॉल्व्ड इन आवर रिडेम्पशन। हमारे छुटकारे में त्रिएक परमेश्वर का कार्य कैसा है, यह हम 1 और 2 पदों में बताया है। पढ़िए आशीष, पढ़ लो। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बितूनिया में तितर और ये नवी मुंबई में भी तितर बितर होकर रहते हैं। हाँ, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, पिता परमेश्वर हमारे छुटकारा रिडम्पशन उसमें क्या योगदान किया? पहला क्या है? द प्री नॉलेज ऑफ द फादर, ही फोरन्यू अस। पिता ने हमको पहले से जाना, वही लिखा है ना, उसकी पूर्व ज्ञान के अनुसार। हाँ, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, पवित्र आत्मा का योगदान। द होली स्पिरिट हैज सैंक्टिफाइड अस। पवित्र आत्मा ने हमें पवित्र किया है। हाँ, पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने जी, और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम छिड़के गए, खरीदे गए, पवित्र किए गए। सी, the Holy Trinity is involved in our redemption. हमारे छुटकारे में पवित्र तृत्व का बड़ा योगदान है। ठीक है ना? पिता परमेश्वर के द्वारा हम पहले से जाने गए, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्र किए गए, मसीह के लहू के द्वारा हम खरीदे गए। हालेलुया। तो हम प्रत्येक पर त्रिएक परमेश्वर का विशेष ज्ञान और पवित्रीकरण और परचेज, खरीदारी की छाप लगी है। समझ में आ रहा है ना? हेलो, समझ में आ रहा? इस बात की कोई खुशी है? लग तो नहीं रहा है, लग तो नहीं रहा है। इस बात की कोई खुशी है हमें? तो वो बताने के बाद में बहुत से चीजें हैं, इसमें से एक एक शब्द का विश्लेषण करें तो हमें घंटों एक एक शब्द के ऊपर चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको उतना लेकर जाना नहीं चाहूंगा, और परमेश्वर हमें सहायता करें। उसके बाद ये जो 1 और 2 में पतरस ने वंदना किया है, हमारे नमस्कार किया है, उस नमस्कार में ही इतनी बड़ी बात पतरस ने बता दिया।
जो पौलुस ने इफिसियों पहला अध्याय की 3 से 14 तक में बताया, वो बात पतरस ने यहां पर केवल दूसरी आयत में, पहला पतरस 1 का दूसरे ही आयत में संक्षिप्त करके गोली के रूप में दे दी। समझ पा रहे हो ना? പൗലോസ് ലീഹ എഫേസ് ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 3 തൊട്ട് 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പും ത്രിയേക ദൈവവും എന്ന വിഷയം പ്രതിപാദിച്ചത് വളരെ ഗുളിക രൂപത്തിലാക്കി പത്രോസ് 1 പത്രോസ് 1-ാം അധ്യായം 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിൽ ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ कार्यपरिवाड़ी एंगने एना। उसके बाद 3 से लेकर की पदों में, तीसरा आयत में हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम तो उसकी 12 तक तो पढ़े थे लेकिन वहां तक नहीं जाएंगे। उसकी तीसरा पद में पतरस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता है। किस लिए धन्यवाद करता है? इसीलिए धन्यवाद करता है। किस लिए? यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा और उसकी दया के कारण हमें एक जीवित आशा मिला है। हाँ, तो पहले पतरस पिता का धन्यवाद इसीलिए कर रहा है कि पिता परमेश्वर ने हमें एक आशा दिया है, हमें एक आशा दिया है। Because the Father has blessed us with a living hope, एक जीवित आशा दिया है, उसके लिए धन्यवाद किया। उसके बाद किस लिए? एक अविनाशी और निर्मल और अज़म मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। दूसरी बात, हमारे लिए स्वर्ग में रखी हुई मिरास के लिए उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। फॉर एन इनहेरिटेंस दैट इज केप्ट इन द हेवेंस, उसके विशेषण अलग अलग दिया है। हमें एक इनहेरिटेंस दिया है। गॉड हैज सिक्योर्ड एन इनहेरिटेंस, हमारे लिए परमेश्वर ने एक मिरास, मिरास का मतलब जी या विरासत के लिए क्या बोले? विरासत, विरासत। हाँ, जो हमें अपना हक में मिलने वाला कोई चीज, विरासत में मिलने वाले मिरास दिया है। और उसके बाद विश्वास, हाथ का खंभा तो हटाओ ना। हाँ हमेशा ऐसा रखें, अब हाथ बांध के रखेंगे आपका। हाँ, विश्वास के द्वारा उद्धार के लिए हमें उद्धार का प्रावधान दिया है। God has given us the possibility of salvation or the gift of salvation। फिर उद्धार के लिए एक चीज छूट गए, हिंदी में आगे पीछे हैं, मलयालम में 30 से पहले हैं, मैं आपकी हिंदी के पीछे चल रहा था। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य ये विश्वास के द्वारा उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। तो उससे पहले कोई छूट गया, नया जन्म दिया है। वो कहाँ पर है? तीसरे वचन में ना। हाँ ओके, हाँ। तो ये सारी चीजें हैं, क्या 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 क्या? आशा, जीवित आशा है, स्वर्ग में मिरास है और हमें उद्धार है। लेकिन ये सब कुछ पाना है नया जन्म, तो नया जन्म हमें दिया है। फिलहाल ये 4 में मैं रुकता हूं, ठीक है? ये 4 चीज परमेश्वर ने हमें दी है, ठीक है? इन चारों चीजों के लिए यहां पर पतरस क्या कर रहा है? परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर रहा है। अब इन सारे चीजों के लिए मूल आधार क्या है? What is the very foundation for all these 4 blessings?
ये 4 आशीषों के लिए, ये 4 महान गिफ्ट्स, दानों के लिए मूल आधार क्या है? देख करके पढ़ो, वहीं से, मैं बाहर से नहीं ले रहा हूं, अपने विचार से भी कुछ नहीं चाहिए मुझे। प्रभु यीशु की जी उठना है, द वेरी रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द डेड। प्रभु यीशु मसीह की जी उठने के आधार पर ही हमको ये चारों आशीष मिल रही है। प्रभु ने हमें नया जन्म दिया, प्रभु ने हमें एक जीवित आशा दिया, हमें प्रभु ने स्वर्ग में रखी गई मिरास की वादा किया या उसकी पक्कीकरण दिया, एश्योरेंस दिया, और चौथा हमें उद्धार दिया, उद्धार दिया। इन बातों के लिए पतरस यहां परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। हमें भी यही बात करना है। We also need to be thankful to the Lord, at least for these 5 things. First of all, for the gift of Jesus Christ and for his resurrection from among the dead. Second, for the new birth the Lord has granted us. Then, for the living hope. Fourthly, for the heavenly inheritance. And fifthly, for the salvation or the assurance of salvation. इन 5 चीजों के लिए हमें निरंतर परमेश्वर के धन्यवाद करते रहना चाहिए। हालेलुया। ये 5 बात या फिर 4 बात यीशु मसीह को परमेश्वर ने सबके लिए दिया, किसी एक समुदाय के लिए नहीं। जैसे सूरज को पृथ्वी पर रहने वाले सबके लिए दिया, वैसे धार्मिकता का सूरज मसीह को भी सभी मानव जाति के लिए दिया है। ठीक है, सबके लिए दिया है। बाकी 4 बात व्यक्तिगत तौर पर हमारे लिए, प्रावधान सबके लिए है, लेकिन मिला हमको है। उसके लिए प्रभु ने हमें योग्य बनाया, विश्वास करने के लिए भी प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है। तो ये 4 बात +1, उसमें वो +1 पहली बात है, हमारे प्रभु यीशु को परमेश्वर ने हम सबके लिए दे दिया है। इसीलिए निरंतर वो सबसे बड़ा दान यीशु के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। केवल मुंह से स्टीरियोटाइप या मिट्ठू जैसे बोलने वाली बात नहीं बोल रहा हूं। कुछ तो हम सीख करके रखेंगे तो जरूर मुंह से ऐसे बोलते रहेंगे। वो इससे पहले भी मैंने बोला था कि हम सबसे ज्यादा शायद झूठ प्रार्थना में बोलते हैं। सबसे ज्यादा झूठ हम प्रार्थना में बोलते हैं। तो वो भी किसी समय प्रभु अवसर देंगे तो हम पढ़ेंगे जरूर। तो ऐसे क्यों? वो सीख करके रखा, प्रार्थना करो, बटन दबा दिया तो वो बकता रहेगा, दिल उसमें है ही नहीं। हमने सीख करके रखा है ऐसे ऐसे प्रार्थना करना है तो प्रार्थना करेंगे, तो उसके लिए नहीं, वो नहीं। लेकिन सचमुच में दिल की गहराई से हम इस बात को जाने, दिल की गहराई से हम इस बात को जाने और जान करके प्रभु का धन्यवाद करें। किस बात के लिए? फॉर द गिफ्ट ऑफ गॉड्स सन जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर का पुत्र। साथ में जरा चलिए ना, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह की दान के लिए। अभी तो सारी दुनिया क्रिसमस की सीजन मना रहे हैं, गिफ्ट्स दान देते हैं लोग।
लोग दान देते हैं, कोई कुछ नहीं तो केक देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं। कुछ लोग आजकल तो ऐसे हो गया है कि क्या है, सीक्रेट फ्रंट, हाँ सीक्रेट सेंटा, हाँ तो कौन है करके मालूम नहीं है, लेकिन कुछ गिफ्ट्स, हाँ किसने दिया मालूम नहीं, आशीष को किसी ने आशीष दे दिया एक पैकेट कौन है करके नहीं बताएंगे, सीक्रेट है। तो इस तरह भी है, क्योंकि यह जानकर कि क्रिसमस सीजन गिफ्ट देने का एक समय है जानकर, लेकिन उसकी पीछे का सबसे मुख्य चीज यह है कि परमेश्वर ने सबसे बड़ा गिफ्ट मानव जाति के लिए दे दिया है। क्या है? What he had given us fully, completely. परमेश्वर पिता को जो था वो पूरा पूरा हमारे लिए दे दिया। हम रोमियो 8 अध्याय में पढ़ते हैं कि जिसने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, वो शब्द रख नहीं छोड़ा। The Father did not withhold. The Father did not withhold His only begotten Son. इसलिए बोलते हैं ना, the Father had only one Son, and He gave Him for you and me as a sacrifice, as an atonement, as a ransom. परमेश्वर पिता के कितने बेटे थे? केवल एक ही, केवल एक ही, लेकिन उसी को पूरा पूरा हमारे लिए दे दिया, रख नहीं छोड़ा, कुछ भी रख नहीं छोड़ा। The Father did not withhold anything from you and me. पूरा पूरा अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, यह जानकर कि मनुष्य उस पुत्र से क्या क्या करेंगे, यह पूरी तौर पर जानकर, यह सोच करके नहीं कि अपना पुत्र का मनुष्य सम्मान करेंगे, नहीं, यह जानकर कि मेरे पुत्र के साथ ये लोग क्या क्या करेंगे, फिर भी रख नहीं छोड़ा। उस दान के लिए हम अपने परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करते रहना चाहिए। हालेलुया। जब हम बीमार रहे, हमारे घर में मृत्यु आए, हम आर्थिक तंगियों से गुजरे, हम नौकरी से निकाल दिए जाएं, हमारी मुनाफा कम हो जाए, कुछ घाटाएं हो जाएं, हमारी विचार के बदले में कुछ हो जाए, इन हर परिस्थितियों में भी हम यीशु मसीह के लिए पिता का धन्यवाद करते रहने वाले हो जाएं। हालेलुया। हमेशा बच्चों, आप लोग करते हैं, प्रभु आपने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, इसीलिए धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करता उसके लिए। कब? क्रिसमस में, फिर हर दिन, सच में दिल से, ये स्टीरियोटाइप नहीं, सच में। क्यों अंश करता है? पापा के लिए ज्यादा धन्यवाद करते हो या यीशु मसीह के लिए? नहीं किया होगा ना? करते हैं? बपतिस्मा के बात करेंगे शायद, है ना? नहीं, बच्चे लोग भी अभी से आपको मिलने वाले समोसा वड़ा पाव से बढ़कर, ठीक है ना, आपको मिलने वाले साइकिल या कंप्यूटर, वीडियो गेम या फिर जो भी इस तरह की कपड़े, जूते, ठीक है, पापा आपको कहीं घूमने ले जाएं, इन सारे चीजों से भी बढ़ करके, ये कुछ भी ना मिले तब भी क्या करते रहें? प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद आज से करना शुरू करना, मन से, दिल से, ये समझ करके। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नहीं आया होता तो हमारी क्या
हालात होती है। यह जानकर के परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अगर परमेश्वर अपना पुत्र मसीह को हमारे लिए नहीं भेजा होता तो हमारे क्या होता? यह जानकर हमें परमेश्वर का धन्यवाद मसीह के लिए करना है। उस मसीह को केवल दिया ही नहीं, यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया भी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया गया है। इसलिए हैं हम रोमन कैथोलिक के जैसे उन्ने यीशु के पीछे नहीं चलते हैं। उन्ने यीशु मतलब शिशु यीशु, ठीक है ना? नन्ना मुन्ना यीशु। हाँ, इसीलिए हम उसके लिए चरनी तैयार नहीं करते हैं। यीशु मसीह अब चरनी में सोने लायक नहीं है, चरनी में सोने लायक नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, मुर्दों में से जिलाया गया मसीह है। तो यीशु की जिलाए जाने से हमें मिला हुआ 4 विशेष आशीषें। यीशु मसीह की मुर्दों में से जिलाए जाने से मिला 4 मुख्य आशीषें। सबसे पहला क्या है? हाँ, उस क्रमानुसार बोले तो नया जन्म। हमको क्या मिला है? नया जन्म। हालेलुया। हमारे पापा मम्मी से हमें स्वाभाविक जन्म मिला था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा या वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है, नया जन्म दिया है। अब एबेल आशेर सब है आशीष के लिए। आशीष के लिए वे पैदा हुआ, तो आशीष का जो कुछ भी धन संपत्ति रहेगा उन सबके लिए वे बच्चे हकदार हैं। लेकिन हमको नया जन्म मिला, तो जिसने हमें नया जन्म दिलाया उसकी धन धरोहर या मिरास के लिए हम हकदार बन जाते हैं। हालेलुया, ठीक है ना? तो हमको परमेश्वर ने नया जन्म दिया है। अब उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्या? नया जन्म के लिए कम से कम साल में एक बार तो जन्मदिन के लिए धन्यवाद करते हैं। 1 साल और घट गया तो भी केक काट करके लोग मनाते हैं। 1 साल और मर गया है, उस खुशी में मिला नहीं है, लेकिन कम हो गया है, गया है। हम उसके लिए मनाते हैं। लेकिन क्या नया जन्म के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? जी, प्रभु आपने मुझे नया जन्म दिया है, आपके घर में पैदा होने का अनुग्रह दिया। अभी हम इसलिए कौन है? परमेश्वर का संतान है और परमेश्वर के घराने के हैं। और तो फिर इफिसियों 2:19 पढ़िए, एफेशियंस 2:19। इसलिए तो वह विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, या परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। यूहन्ना ने बताया है कि हम अब परमेश्वर के संतान हैं। ठीक है, पहला यूहन्ना 3 का पहला हमें मालूम है, अब हम परमेश्वर के संतान हैं। ठीक है, उसकी अतिरिक्त पौलुस यहां इफिसियों में बताया कि पहले हम कौन थे? परमेश्वर के राज्य के लिए परदेशी और मुसाफिर थे। लेकिन अब हम परदेशी और मुसाफिर नहीं रहे।
फिर अभी कौन है हम? संगीवारी। पहले यूहन्ना ने बताया परमेश्वर के संतान हैं, उसके बाद पौलुस अभी बताते हैं हम अब स्वर्ग राज्य के लिए स्वदेशी है। स्वर्ग राज्य के लिए स्वदेशी, ये चीज फिलिपियों 3:20 में भी पौलुस ने बताया है। और तीसरी बात यह है पवित्र लोगों के संगी वारिस है। और चौथा परमेश्वर के घराने के नया जन्म से हमें मिली हुई हक है। और भी है लेकिन इतने ही मैं बोलते जा रहा हूं। The gifts we are blessed with because of the new birth, the spiritual birth. ये स्पिरिचुअल बर्थ या नया जन्म के द्वारा now we are the children of God. പുതുജനനത്താൽ അഥവാ വീണ്ടും ജനനത്താൽ നാം ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ ഉടയവനായ ദൈവത്തെ അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ നമുക്ക് പുത്രത്വം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. 2, നാം സ്വർഗരാജ്യത്തിന് ഇന്ന് അന്യരല്ല. അന്യരായിരുന്നു പണ്ട്, ഇന്ന് നാം അന്യരല്ല. നമ്മൾ പാട്ട് പാടത്തില്ലേ, അന്യനെന്ന മേലെഴുത്ത് എന്നേക്കുമായി മായ്ച്ചു തന്ന ഉന്നതന്റെ വന്ധ്യനാമം. നേരത്തെ നെറ്റിയിൽ ഒരു എഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു, എന്തുവാ? സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അന്യൻ, an alien to the house of God, an alien to the kingdom of God. That was our label. നമ്മുടെ നെറ്റിക്കുള്ള എഴുത്തായിരുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിന് അന്യൻ. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു തന്റെ രക്തത്താൽ അത് മായിച്ചു കളഞ്ഞു. സ്തോത്രം. നമ്മെ ഇന്ന് സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശികളാക്കി തീർത്തു. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ? വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരാക്കി. വീണ്ടും ജനനത്താൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച മൂന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹമാണ് വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരത്വം. Co-citizenship with, co-heirs with the saints. നാലാമത്തേതോ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനക്കാർ, ദൈവത്തിന്റെ വീട്ടുകാരായ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഓഫ് ഗാഡ്. हालेलुया. प्यारो, नया जन्म के द्वारा हमें मिलने वाली आशीषें, हालेलुया, ये सारी आशीषों के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है. धन्यवाद मुंह से बोलने की बात नहीं बोल रहा हूं मैं, परंतु हम अंदर ही अंदर से थैंकफुल, धन्यवादित रहना. प्रेज गॉड. तो नया जन्म हमें दिया है. यीशु मसीह की जी उठने के द्वारा हमें परमेश्वर ने नया जन्म दिया है. हालेलुया. नया जन्म मिले हैं. नया जन्म मिला है. मुंडी तो बहुत हिला रहा है. किसलिए हिला रहा है? कौन सा है? कौन सा? ये वाला है. तो नहीं चाहिए नया जन्म ना? चाहिए. पापा लेके देंगे, बोला है ये छुट्टी में. फिर बच्चों के लिए भी हो. अगर आप ये बात समझने लायक बन गए कि प्रभु यीशु आपके लिए स्वर्ग से आया, आपके पापों के लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा, आप ये समझने लायक हुए हैं, तो आपको भी नया जन्म की जरूरत है. अभी जोड़ी उस लायक नहीं तो इसलिए छोड़ दो उसको. लेकिन आप लोग ये समझने लायक बने हैं कि नहीं? है? क्या रोहन बना है? तो नया जन्म कब पाना है? अब बॉल आपकी कोर्ट में है.
ठीक है ना? आप ये पहचान पाए हैं तो ये उद्धार की, नया जन्म की आपको भी जरूरत है। यीशु मसीह क्रूस पर मरा, मुर्दों में से परमेश्वर ने उसे जिलाया, और इस तरफ में हमारे लिए धन्य, जीवित आशा, मिरास, उद्धार सब कुछ भी रखा है। इन दोनों के बीच का जो पुलिया है, क्या चीज? नया जन्म। नया जन्म, नया जन्म की द्वारा ही ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इस तरफ में यीशु मसीही का जी उठना, उस तरफ में, मेरे साथ में नहीं है, उस तरफ में उद्धार, मिरास, जीवित आशा सब है। हम लोग बीच में खड़े हैं, लेकिन उस मसीही की जी उठने के द्वारा यहां रखे हुए इन आशीषों के हम हकदार बनने के लिए बीच में हमको क्या पाना जरूरी है? नया जन्म। नया जन्म अगर नहीं पाए तो उसमें हमको प्रवेश नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो नया जन्म हमें मिला है, और उसके बाद हमें मिला है उद्धार। तो किसके लिए प्रभु ने हमें नया जन्म दिलाया है? किस वास्ते? तीसरा वचन को पढ़िए ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, थोड़ा ताकत से पढ़ लो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। तो नया जन्म हमें प्रभु ने किस लिए दिया? जीवित आशा के लिए। नया जन्म हमें नौकरी दिलाने के लिए नहीं, शादी कराने के लिए नहीं, हमें विदेश भेजने के लिए नहीं। ठीक है? नया जन्म परमेश्वर ने हमें दिया है किसके लिए? जीवित आशा के लिए। जीवित आशा के लिए। तो नया जन्म पाए हुओं के अंदर क्या होना जरूरी है? जीवित आशा होना जरूरी है। जीवित आशा। हमें मालूम है ना हमारी आशा क्या है? क्या है हमारी आशा? क्या है आशा? प्रभु यीशु मसीह का आगमन पर आएगा, हम उसको देखेंगे। कैसा वो कितने मुद्दे याद है आपको? 3। इम्पोजिशन लिखवा होगा मैं। कितने मुद्दे याद है? भूल गए। हमारे आशा कितना? आपने बोला पहला, हमारे जीवित आशा का पहला मुद्दा है। आप भूल गए तो एक और बार याद दिलाता हूं। ऐसा है तो मुझे हर 2 महीने में हर प्रचार दोबारा बोलना पड़ेगा। पहला है हमारे प्रभु यीशु मसीह आएगा। ठीक है? द लॉर्ड जीसस विल कम अगेन। प्रभु यीशु मसीह आएगा। दूसरा है ही विल टेक मी विथ हिम। वो मुझे अपने साथ ले जाएगा या मुझे घर लेकर जाएगा। तीसरा है he will seat me with him। वो लेकर ही नहीं जाएगा परंतु वो मुझे अपने साथ बिठाएगा। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। चौथा, I'll be with him forever। ऐसा नहीं बिठा करके हाँ बस हो गया चलो, ऐसे नहीं। कल मैंने पेपर में पढ़ा कि फुटबॉल का देवता
हाँ, मेसी कोलकाता में आया, 10,000 से लेके 25,000 तक का टिकट लेके लोग उसे एक झलक देखने गए। बस झलक ही देखे, ज्यादा कुछ नहीं, बोले 25,000 रुपये हमारे ले लिया है और मेसी साहब चले गए, इसीलिए सारे तोड़ फोड़ करके चले गए लोग। बस एक पल के लिए आया, रुके, ग्राउंड के बीच में खड़ा होकर के सलाम किया, वो चला गया वहां से। यीशु मसीह उस तरह हमको साथ बिठाकर, हाँ बस हो गया, उठो अभी, ये नहीं, परंतु वी विल बी विथ हिम फॉरएवर। पहले थिस्सलुनी 4 का 16-17 में लिखा है, इस तरह हम मसीह के साथ हर दम रहेंगे। और 5वां, वी विल बी लाइक हिम, हम उसके समान होंगे, हम उसके समान होंगे। 6वां, वी विल सी हिम एज ही इज, यीशु मसीह जैसा है हम वैसा ही उसको देखेंगे, जैसा है वैसा ही हम उसको देखेंगे। ये दोनों पहला यूहन्ना 3:2 में से हैं, 1 John 3:2। Praise God। और 7वां है we will get himself as our eternal inheritance। यीशु को ही हम अपने अविनाशी मिरास होकर के पाएंगे। हालेलुया। हम मसीह को ही अपने अविनाशी मिरास होकर के पाएंगे। We will inherit Christ himself as our eternal inheritance। हालेलुया। कम से कम ये 7 मुद्दे हमारी जीवित आशा में हैं। हालेलुया। मुर्दों में से जी उठना, रूपांतर पाना, वो सब कुछ हम उसकी समान होंगे में है, ठीक है ना। उसको नहीं तो और भी हम विशाल कर सकते हैं। जैसे यहां पतरस ने बोला, यीशु मसीह की जी उठने से हमको जीवित आशा दिलाया है, तो मतलब है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही हमें भी एक आशा है कि हम भी मरें तो भी हम जी उठेंगे। हालेलुया। हमारे प्रिय लोग भी अगर मरें, जरूर मरेंगे। अभी जैसे हमारे सविता सिस्टर की मम्मी की देहांत हुई है, ये स्वाभाविक है। डेथ इज ए नेचुरल रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन सिन, रादर इट इज ए ब्लेसिंग, इट्स ए ब्लेसिंग। मृत्यु पाप का एक स्वाभाविक नतीजा है, और वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं? अच्छा है, हमारे लिए वो भला है। कैसे भला है? कैसे भला है? हाँ, हम अभी एक आंटी को जानते हैं, एक कुंजानी आंटी को, उनकी चेहरे में है कैंसर। उस कैंसर से उनकी एक तरफ की आंख, नाक, कान सब बंद हो गया। उस ट्यूमर से उनकी गर्दन भी पूरा बंद है, पानी तक पीना मुश्किल है, कड़ी दर्द में तड़प रही है। उनके लिए मृत्यु एक आशीष है। इस दर्द से उनको छुटकारा, ये पाप भरी दुनिया से हमको छुटकारा। तो शारीरिक मृत्यु हमारे लिए एक आशीष है, उसकी द्वारा ही हमें शरीर का छुटकारा की प्रावधान मिलती है। नहीं तो जिंदगी मतलब अनंत काल तक हम दुख में, तकलीफ में, दर्द में, बीमारी में रहते। तो शारीरिक मृत्यु
पाप का नतीजा भी है और वो हमारे लिए ये मरणहार शरीर से छुटकारा के लिए आशीष का कारण भी है। इसलिए उसमें जरूर हमें दुख लगेगा। आपको मालूम है मेरे भी पापा मम्मी चले गए हैं, नहीं रहे। उनको मैं स्मरण करता हूं कई मौके पर, काश पापा मम्मी होते, जरूर। लेकिन हमें मृत्यु में भी, जैसे पिछले हफ्ता मैंने बताया था, मृत्यु में भी हमें एक आशा है। सजित भाई याद है? उसके बाद कुछ ही मनन किया था कि उस दिन का छोड़ दिए। उस दिन मैंने जो पूछा था, उसके बाद कुछ मनन किए, उसके बाद क्या नहीं। अब अगली बार छड़ी लेके आना पड़ेगा, तभी होगा ना। आशीष याद है? अब था तो सही। हमें मृत्यु में भी डर नहीं है। उसका एक चीज मैंने 2 बात बताया था, उसमें से एक है मृत्यु में भी प्रभु हमारे साथ है। ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु के बाद के बाद में, लेकिन मरते समय भी हमारे सिर मसीह के गोदी में होंगे। मरते समय में भी प्रभु हमारे हाथ को थामे हैं, चलो बेटा चलो। मृत्यु में भी प्रभु यीशु मसीह पिता के दाएं तरफ में खड़ा है, आ जाओ बेटा। किसने बताया? किसने बताया ये चीज? अभी तक जोशी स्टीफनुस ने, हाँ, स्टीफनुस मरते समय प्रभु यीशु को महिमा के दाईं ओर खड़ा हुआ देखा। किस लिए खड़ा था? मरकर स्वर्ग में पहुंचने वालों को स्वागत करने, स्वीकार करने। तो मृत्यु में भी हम अकेले नहीं, और मृत्यु की बाद में भी हम कहां जा रहे होंगे? कूच करके पिता के पास कि मसीह के पास? मसीह के पास। फिलिपियों 1:23 में लिखा है, कूच करके मसीह के पास जा रहने के लिए जी तो चाहते। तो मृत्यु में भी हमारी आशा, हमारे आनंद यह है, मृत्यु में भी हम अकेले नहीं, मृत्यु में भी हम मसीह के साथ, मरने के बाद भी हम किसके साथ? मसीह के साथ। और उसके बाद एक आशा हमें प्रभु ने दिया है, जैसे या अय्यूब ने भी पुराने जमाने में भी बताया। क्या अय्यूब की उम्मीद ये था कि मैं सब ठीक हो जाऊंगा, जो मैंने खोया वो सब मुझे वापस मिल जाएगा, मुझे और 10 बच्चे होंगे और मेरी बेटियां होंगी विश्व सुंदरियां, ये सब था? नहीं। अय्यूब का उम्मीद क्या था? 19:25 जल्दी पढ़िएगा। या मुझे तो निश्चय है, हाँ, कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा अंत होगा। में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और अपनी यानी प्रभु कौन है छुड़ाने वाला? परमेश्वर यीशु मसीह। हम जानते हैं वो यीशु मसीह, वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, मतलब प्रभु की दूसरा आगमन, खड़ा होगा। और अपने खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के मेरे बाद भी खाल, मेरा शरीर इस तरह सड़ जाने के बावजूद भी मैं शरीर में होकर, मैं शरीर में, क्या मेरा शरीर इस तरह सड़ जाने के बावजूद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊं। हाँ, मेरा छुड़ाने वाले को पृथ्वी पर दर्शन पाऊंगा। आगे उसका दर्शन आप अपनी आंखों मैं से अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। दूसरा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ वर्गीस,
वो इधर खड़ा है, अच्छा इधर खड़ा है क्या, ठीक है। ऐसे नहीं, किसी को बोल के देना नहीं पड़ेगा, बोल के देना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। अभी मैं जब गया था, हमारे बीच में अपना ममता लोग आते हैं ना, ममता आशा लोग, तो उनके घर में भी मैं गया था। अम्मा जी बहुत बुजुर्ग है और आंख में बराबर दिखती नहीं है, तो चर्च में भी मिलने के लिए आई थी। मिलने के बाद में सीधे सामने जा रही थी। सामने तो मंच, पोडियम, दीवार सब है। तो फिर बोला कि मम्मी उधर नहीं है, इधर है। फिर बच्चों ने उनको उधर पकड़ के लेकर गए। तो इस तरह उनको रास्ता दिखाने के लिए और किसी की जरूरत था। पकड़ के लाया, बोला कि ये पास्टर खड़ा है, अच्छा, लेकिन वो स्थिति नहीं होगा तब। अय्यूब का कहना है कि ये बीमारी से मेरी आंख भी सड़ जाए, गल जाए, तो भी मेरा छुड़ाने वाला पृथ्वी पर प्रकट होगा, तब मैं ही अपनी आंखों से उसे देखूंगा। ये है हमारे आशा, ये है हमारी जीवित आशा। ये आशा हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। हालेलुया, ये आशा हमारे अंदर है। हमें आने वाली बीमारी में भी, तकलीफ में भी, मृत्यु में भी हम निराश नहीं होंगे। ये जीवित आशा होने की वजह से, जीवित आशा होने की वजह से लिविंग थिंग्स का एक विशेष खासियत क्या है? इट ग्रोस। हमारी साइंस की टीचर भी बैठी है ना। इट ग्रोस, ये बढ़ता है। आशा जीवित है तो वो आशा भी दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, दिन प्रतिदिन। लेकिन इसका एक विशेषता ये है, ये जो आशा कब ज्यादा बढ़ती है? अनुकूल परिस्थिति में कि प्रतिकूल परिस्थिति में? प्रतिकूल परिस्थिति। केरल में आपने देखा है बड़ा बड़ा केला, एतक्या जिसको बोलते हैं, तो वो हर फसल काटने के बाद में वो पेड़ को तोड़ देते हैं और उसको उखाड़ देते हैं, और ये फल गुच्छा आने से पहले से उसका पौधे आना शुरू कर देते हैं। मैं बच्चा था तो देखा कि हमारे पिताजी ऐसे उगकर आए हुए वो पौधों को लात मार से रगड़ रहा है। मैंने पूछा, पापा जी ये क्या काम कर रहे हो? इसको तोड़ रहे। हमको बोलते हैं बाकी जो साधारण पेड़ है ना, उसका कुछ ऐसे करते तो बोलते उसको कुछ मत करना, वो बढ़ने दो, लेकिन आप ही चप्पल पहन करके उसको रगड़ रगड़ करके तोड़ रहे हो। तो बोला, बेटा इसीलिए करते हैं कि इसको कई बार रगड़ते हैं, रगड़ रगड़ करके नष्ट करने की कोशिश करते, उसके बाद भी ये उगता है, इसी को निकाल के दूसरा पेड़ में लगा सकेंगे। नहीं, 2-4 बार की लात मारने से ये खत्म हो जाए तो उसमें जान नहीं है, जाने दो, वो नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे तोड़ तोड़ करके आता है, उसके बावजूद भी वो पहले से ज्यादा मजबूती के साथ में निकल आते, वो ही हम लगा सकते, उसी में ही बड़े बड़े गुच्छे बनेंगे। इसी तरह हमारे अंदर की आशा को और मजबूत करने के लिए जरूर हमको प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभु जाने देंगे। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में ही हमारे ये जीवित आशा क्या होगा? बढ़ती है। इसीलिए जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में आप हताश और निराश नहीं होना, परमेश्वर को क्यों क्यों करके पूछकर विश्वास में ठंडा नहीं पड़ना, परंतु उस समय ये आशा को और मजबूत करना। मेरा शरीर इस तरह अगर मिट भी जाए तो भी मैं मेरा मसीही के समान होकर उसे देखूंगा। ये बड़े धन्य आशा हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे वो धन्य आशा के साथ हम पहुंचेंगे तो हमारे लिए वहां कुछ कुछ रखा है। ऐसा नहीं हम आ गए और किचन पूरा खाली पड़े हैं, कुछ बना क्या? नहीं है।
मैं भूखे भूखे आ रहा हूं, कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं जब कहीं से आता हूं, उम्मीद करके आता हूं कि सोसन मेरे लिए कुछ विशेष बना के रखी है। हाँ, तो कुछ देर तक कुछ होता नहीं तो मैं पूछता हूं कुछ भूल तो नहीं गई। कभी कभी बोलते अरे मैं भूल गए। पिछले संडे को आया तब भी ऐसे था, तो याद दिलाना पड़ा, तब फिर लेकर के आ गए। तो अगर ऐसा है कि पत्नी एक माँ ऐसे करती है, तो हमारे परमेश्वर भी जब हम उसके पास पहुंचेंगे, हमें देने के लिए कुछ विशेष बातें रखी हुई है। कैसी चीजें हैं, कैसी बातें? समय बहुत बढ़ गया, फिर भी नहीं तो वहां क्या पढ़ा लिखा है? हम जो पोर्शन लेते वहीं से चाहिए मुझे। अर्थात एक अविनाशी हाँ, और निर्मल। अविनाशी है तो अविनाशी तरीके से पढ़ो ना। हाँ, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर अजय मिराज के लिए, हाँ, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। इंग्लिश में भी उसको पढ़िए। Reserved in heaven, incorruptible, unfading and undefiled। पवित्र है, अनडिफाइल्ड है, ठीक है ना? वो निर्मल है, पवित्र है, इनकरप्टिबल है, अविनाशी है, और फेड नहीं होता, कि उसका रंग, उसकी गरिमा कभी कम नहीं होता। हमारे घरों में भी कुछ बच्चे वगैरह को मिले हुए मेडल्स वगैरह रखे होंगे। मिलते समय क्या चमक है, कुछ दिन के बाद। हाँ, हम कपड़े वगैरह भी खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, उन सारे समय में भी यही बात है, फेड होता है। लेकिन प्रभु ने हमें वहां जो रखा है वो, हाँ, हालेलुया, फेड नहीं होता, उसकी गरिमा बिल्कुल भी कम नहीं होता। ऐसा मिरास हमारे लिए प्रभु रखा है, जिसके लिए पौलुस ने बोला है, I am pressing towards that particular mark that I may receive the inam, the prize। पौलुस इसलिए फिलिपियों 3:14 में बोला है, मैं दौड़ा चला जा रहा हूं, कहां की ओर? निशाने की ओर। किस लिए? ताकि वो इनाम के बारे में यहां पर बताया। और उसी के लिए प्रभु ने हमें क्या दिया है? चौथी बात, उद्धार दिया है। उद्धार, हमने उद्धार पाए हैं, हालेलुया। अगर उद्धार पाए तो सबसे खास बात क्या है? पाप से भी और पाप की दंड से भी प्रभु ने हमको छुड़ाया है। पाप से भी, पाप की दंड से भी, क्योंकि अनंत मृत्यु के लिए मैं और आप निर्धारित थे, अनंत दंड के लिए मैं और आप थे। लेकिन उस अनंत दंड हमारे ऊपर से हट गया है। नो मोर कंडेमनेशन, वी वेर कंडेम्ड फॉर द कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट, हम अनंत मृत्यु दंड के लिए योग्य थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जी उठने के द्वारा, नया जन्म हमें मिलने के द्वारा, हमारे ऊपर की उस अनंत मृत्यु की दंड को हटा दिया है। हालेलुया। प्यारो, मुझे बाकी कुछ ना मिले चलेगा, ठीक है ना? मेरा 10 साल कम नहीं हुआ उद्धार पाने के बाद, कोई परवाह नहीं, समझ में आ रहा है ना? मेरी जवानी ताजा नहीं हुआ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा जेब नहीं भरा, कोई बात नहीं। मेरी भाड़े की मकान अपने मकान में नहीं बदला, कोई परवाह नहीं। लेकिन मुझे एक मिला है। क्या मिला है?
मेरा ऊपर की अनंत दंड हटा दिया गया। हालेलुया। वो है उद्धार, वो है उद्धार। उद्धार का परिभाषा आपको याद होंगे ना, याद होंगे? रिमूवल ऑफ द वर्स्ट एंड इंटरेस्टिंग ऑफ द बेस्ट। सबसे कम शब्दों में वो है रिमूवल ऑफ द वर्स्ट, सबसे खराब खतरनाक का हटा दिया जाना, वो है आनंद मृत्यु दंड। और सबसे बेहतरीन बख्शे जाना, वो है परमेश्वर का संतान होना, और जो बाकी 7 मुद्दे वाला आशा की बात है। ऐसा उद्धार हमें मिला। तो प्यारो, हमारे जीवन की तकलीफों में, मुसीबतों में हम हताश और निराश ना होकर हमारी आशा को बढ़ा दे। हमारी आशा को बढ़ाने का खाद पानी है हमारे जीवन में आने वाली मुश्किल और मुसीबतें। तब हम और भी प्रभु के करीब जाएं, और भी हम प्रभु के करीब जाते रहें, ताकि हमारी आशा और बढ़ते चले जाएं। उसके लिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे।